अगर आप किसी कंपनी में 5 साल से ज़्यादा काम कर चुके हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी कितनी ग्रेच्युटी बन चुकी है, तो एक आसान सा कैलकुलेशन इसका पूरा मैथमेटिक्स समझा सकता है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि ग्रेच्युटी होती क्या है। ग्रेच्युटी एक फाइनेंशियल रिवॉर्ड है जो कंपनी आपके कर्मचारियों को उनकी सर्विस के बदले में देती है। मतलब आपने किसी कंपनी में लंबे समय तक अगर काम किया है तो कंपनी आपकी सर्विस के अप्रिसिएशन के तौर पर एक मुश्त राशि आपको देती है, जिसे ग्रेच्युटी कहा जाता है। पुराने नियमों के मुताबिक किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी पाने के लिए कम से कम 5 साल की लगातार नौकरी करनी पड़ती थी, तभी एक ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल उसको माना जाता था। नए लेबर कोड में इस अवधि को घटाकर 1 साल करने की बात रखी गई है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह क्लियर नहीं है कि किन कर्मचारियों पर ये तुरंत लागू होगा। हो सकता है कि फिलहाल कई जगहों पर 5 साल वाला नियम और 1 साल वाला प्रावधान दोनों साथ साथ चल रहे हों। इसलिए जब तक पूरी तस्वीर साफ ना हो, 5 साल वाले नियम के हिसाब से ग्रेच्युटी को समझना ज़्यादा प्रैक्टिकली सही नहीं है। आपकी ग्रेच्युटी मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करती है, आपकी सैलरी, खासतौर पर बेसिक सैलरी, और डीए जिसे महंगाई भत्ता कहा जाता है। आपने कंपनी में कितने साल काम किया है, यानी कि आपका पूरा सर्विस का ड्यूरेशन कितना है। ग्रेच्युटी का भुगतान एक तय फॉर्मूले से किया जाता है। इसका छोटा सा हिस्सा कर्मचारियों की सैलरी से इनडायरेक्टली वे में कंट्रीब्यूट होता है और बड़ा हिस्सा कंपनी देती है। अब सवाल यह है कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। ग्रेच्युटी सामान्य तौर पर आपकी लास्ट ड्रोन बेसिक सैलरी यानी कि बेसिक प्लस डीए और कंपनी की गई कुल सर्विस के सालों के आधार पर निकाली जाती है। मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी में 11 साल 7 महीने काम किया है, तो ग्रेच्युटी कैलकुलेशन के हिसाब से आपकी सर्विस 12 साल मानी जाएगी, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा होने पर अगले पूरे साल तक का राउंड ऑफ कर दिया जाता है। अब आपके उदाहरण वाला कैलकुलेशन ऐसे समझ सकते हैं, उसको कॉन्सेप्चुअली कैसे समझ सकते हैं कि अंतिम सैलरी जो है वो 40,000 रुपये है, बेसिक प्लस डीए मिलाकर। सर्विस जो है वो 12 साल की है, क्योंकि 11 साल 7 महीने का राउंड ऑफ जो है वो 12 साल मान लिया गया है। तो फॉर्मूला बनता है ग्रेच्युटी इज इक्वल टू 40,000 इंटू 15/26 इंटू 12। अगर आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो जो रकम निकल कर आएगी वो आपके लिए अब तक का आपका ग्रेच्युटी कॉर्पस का अंदाज़ा देगी। अब 11 साल 7 महीने को 12 साल मान लिया, तो क्या 11 साल 5 महीने को भी 12 साल मान लिया जाएगा? तो जवाब है कि नहीं। नियम के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी ने किसी साल में 6 महीने या उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा काम किया है तो उसे अगले पूरे साल तक का राउंड ऑफ कर लिया जाता है। लेकिन अगर किसी ने 11 साल 5 महीने काम किया है, यानी कि 6 महीने से कम है, तो उसे 11 साल ही माना जाएगा, 12 साल नहीं। मतलब अगर आप नौकरी छोड़ने की सोच रहे हैं तो आपकी सर्विस किसी साल के 5 महीने पर अटकी होती है, तो कोशिश कीजिए कि कम से कम 6 महीने या उससे ज़्यादा पूरा करके ही नौकरी को छोड़ें, ताकि ग्रेच्युटी कैलकुलेशन में 1 साल एक्स्ट्रा गिन लिया जाए। एक और ज़रूरी बात है कि अगर किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट या जॉब छोड़ने से पहले डेथ हो जाती है तो ग्रेच्युटी की राशि उसके नॉमिनी या फिर कानूनी वारिस को दी जाती है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत ये बेनिफिट उन सभी कर्मचारियों को मिलता है जो ऐसी संस्थानों में काम करते हैं जहां 10 साल से ज़्यादा लोग काम करते हों। अगर कर्मचारी नौकरी बदलता है, रिटायर होता है या किसी कारण से नौकरी छोड़ देता है तो उसने ग्रेच्युटी के लिए ज़रूरी सर्विस पीरियड पूरा कर लिया है, तो उसे ग्रेच्युटी का लाभ ज़रूर मिलता है। एक बार कोई कंपनी ग्रेच्युटी एक्ट के दायरे में आ जाती है तो बाद में कर्मचारियों की संख्या 10 से कम होने पर भी उस कंपनी पर ग्रेच्युटी का प्रावधान लागू रहता है। इसके अलावा अगर किसी कर्मचारी को दुर्घटना या गंभीर बीमारी की वजह से परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, तब भी उसे सामान्य रिटायरमेंट से पहले ही ग्रेच्युटी देने का प्रावधान है। तो कुल मिलाकर ग्रेच्युटी एक ज़रूरी लॉन्ग टर्म बेनिफिट है जो आपकी सर्विस की लेंथ और सैलरी पर डिपेंड करता है। आपको समझने के बाद अब आसानी से अपना खुद का ग्रेच्युटी कैलकुलेशन समझ आ सकता है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी तक आपने कितना कॉर्पस बना लिया है।